हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल 2024 का टाइम टेबल बताने वाला हूँ, डेली का शेड्यूल बताने वाला हूँ कि आपका डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने काफ़ी प्यार दिया और काफ़ी अच्छा व्यू गया, जिसमें मैंने एसएससी सीजीएल 2024 का स्ट्रैटेजी बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, कमेंट्स भी बहुत अच्छे मिले। तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो बना दूं कि आपका डेली का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, डेली कौन कौन से टाइम पे पढ़ना चाहिए। ठीक है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था, रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि सर डेली का टाइम टेबल ज़रूर बता दीजिए आप। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो लाया है। और इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि हर दिन कितने घंटे पढ़ने चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना चाहिए, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़े या 2 सब्जेक्ट पढ़े, 3 सब्जेक्ट पढ़े, 4 सब्जेक्ट पढ़े, कितना सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें, रिवीजन कब करना चाहिए, रिवीजन का टाइम क्या होना चाहिए, कब हमें करना चाहिए, मॉक टेस्ट कब लगाएं, कहाँ से लगाएं, और प्रिपरेशन में क्या करें क्या ना करें, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताने वाला हूँ जो आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, जो आप ध्यान में रखोगे तो। ठीक है। ये ज़रूरी है कि आपको क्या करना चाहिए और ये भी ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रिपरेशन एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो एसएससी सीजीएल 2024 जितने लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए भी ये टाइम टेबल आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर पाओगे कि मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, जनरल कॉम्पिटिशन का। तो सबसे पहले तो मैं वही आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियोस को, सीजीएल 2024 वाले स्ट्रैटेजी को। तो अगर आप में से किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले ये वीडियो देख लो। इसका मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आई बटन पे आ रहा होगा ये। ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ओके। और बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया है, जहाँ पे मैं रेगुलरली गाइड करता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ 1000 अचीवर्स। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके कि हाँ हमारा मॉर्निंग कब से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद दिन में कब पढ़ना चाहिए, रात में कब पढ़ना चाहिए, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और सबके लिए वैलिड है। ठीक है। सभी के लिए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी के लिए मैं उस हिसाब से बनाऊंगा कि सबके लिए फ्लैक्सीबल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मॉर्निंग की कि मॉर्निंग में हमारा क्या होना चाहिए। तो देखो, मॉर्निंग का जो सुबह उठने का टाइम है ना, मैं आपको बोलूँगा कि 4 से 7 AM के बीच में उठो। अब मैं 4 से 7 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि सुबह उठ जाते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि आपको लेकिन फिर भी मिनिमम है कि 7 बजे उठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 9 बजे 10 बजे उठ जा रहे हो, तब आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रहा। आप समझो कि जैसे तैसे बस प्रिपेयर कर रहे हो। 4 जो सुबह उठते हैं 4 बजे उठ जाओ, और जो थोड़ा लेट उठते हैं 7 बजे तक आपको उठ जाना है। ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है कि हमें रात में पढ़ना चाहिए या फिर सुबह उठ करके 4 बजे 3 बजे से पढ़ना चाहिए, कौन सा इफेक्टिव है। तो मैं इसके लिए बोलूँगा ना कि जो आपके लिए सूटेबल है ना वही आपके लिए इफेक्टिव है। जैसे मेरे लिए क्या था कि मैं रात में थोड़ा लेट तक पढ़ता था, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक मैक्स पढ़ता था, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ता था, क्योंकि मुझे रात में ही पढ़ना अच्छा लगता था। मैं सुबह कभी नहीं उठ पाया। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं 4 बजे से उठूँ, 5 बजे से उठूँ, पर वो नहीं हो पाता था। उठ के फिर नींद आ जाता था, फिर सो जाता था। तो मेरे लिए रात का टाइम ही सही था। तो मैं रात को और सुबह मैं 7 बजे तक उठने का ट्राई करता था, 7, सवा 7, वही उसी के आसपास मैं 7 से 7:30 के बीच में उठता था, मैं फ्रैंक बोलूँ तो। ठीक है। और रात को थोड़ा लेट तक पढ़ता था। तो आपके हिसाब से चलेगा, जो आपके लिए सूटेबल है वही उसी से आप सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि जो सुबह उठते हैं, सुबह में पढ़ाई करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। नहीं, रात को पढ़ने वाले भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि सुबह उठ के आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहला जो घंटा होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो सबसे पहले उठ के ना आपको अपने माइंड एंड बॉडी पे काम करना है। आपको माइंड और बॉडी पे क्या काम करना है कि आपको लगभग 1 घंटा का टाइम लग जाता है फ्रेश होने में वगैरह, थोड़ा सा उठ करके अपना फेस वॉश ये सब करने में आपको 1 घंटे का टाइम लग जाता है। और उसी में आपको अपना बॉडी पे ध्यान देना है और माइंड पे ध्यान देना है। बॉडी पे क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज कर लेना है थोड़ा। अगर आसपास कहीं पार्क है तो पार्क चले जाना है, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेना है, वॉक कर लेना है, थोड़ा जॉग कर लेना है। और उसके बाद माइंड पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
माइंड में आप माइंड के लिए क्या कर सकते हो कि आप प्रे कर सकते हो। बहुत सारे लोग चैंटिंग करते हैं, ओम चैंटिंग, तो आप 10 मिनट 15 मिनट ये कर सकते हो। मेडिटेशन, ध्यान लगाना, आप ध्यान लगा करके अपने ब्रेथ पे फोकस कर सकते हो। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आप प्रिपेयर हो जाओगे पूरे दिन के लिए। दिन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, उसके लिए आप मेडिटेशन से तैयार रहोगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। और आपका माइंड हमेशा काम एंड रिलैक्स रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, लेकिन ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये बहुत सारा टाइम आपको बचाएगा। एक आपने कहानी सब लोगों ने सुना होगा कि दो ये होते हैं, लकड़ी काटने वाले होते हैं, ठीक है। एक के पास होता है जो जाता है, सुबह उठता है, 8 घंटे लकड़ी काटता है और थोड़ा सा लकड़ी लेकर के आता है, उसके पास भी कुल्हाड़ी होता है। और दूसरा क्या करता है कि जाता है 2 घंटे जंगल जाता है और बहुत सारी लकड़ियाँ काट के लेकर आ जाता है। तो क्योंकि ना वो बाकी जो टाइम होता है ना, उसमें अपने जो कुल्हाड़ी होता है उसको धार देने में टाइम लगाता है, उसको शार्प करता है ताकि लकड़ी जल्दी कटे। और पहला वाला क्या करता है, उठता है अपना वो कुल्हाड़ी लेता है और चले जाता है जंगल, जिससे कि आप उसका ना लकड़ी धीरे धीरे कटता है। तो उसी तरह से अगर आपको धार देना है अपने प्रिपरेशन में, अपने माइंड को शार्प करना है, तो आपको एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि हम उठते ही हमारा अगर माइंड थोड़ा सा अच्छा रहे ना, तो हमारा दिन अच्छा जाता है। तो उठते ही ना आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना है। अगर आप इस जीवन में हो, आपको एक ज़िंदगी मिली है, तो समझो अपने आप को ग्रेटफुल मानो कि अपना भगवान ने आपको एक लाइफ दिया है जीने के लिए। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको मिला है, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है गॉड को। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू बोलना अपने फैमिली को, फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को। जैसे ही उठो बेड से, थोड़ी देर आइज़ क्लोज करो और ये थैंक यू बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो। और एक चीज़ और बोलो कि आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट टुडे, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, और सबसे कल जितना दिया था उससे भी ज़्यादा बेहतर आज मैं अब करके दिखाऊंगा। तो ये बोलने से ही ना आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। इतना ही चीज़ें कर दोगे ना, तो आपको पॉजिटिव शुरुआत होगी आपके दिन की। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि समझ गए हो कि आपको सुबह क्या करना है। अब उसके बाद चलते हैं अब मॉर्निंग स्टडी। बहुत सारे लोग हैं ना कि जो कि सुबह उठ जाएंगे 4 बजे, तो उनके पास 4 से 5 1 घंटे उनका एक्सरसाइज मेडिटेशन, उसके पास 2 घंटे का टाइम सुबह में उनको बच जाएगा, ठीक है। तो सुबह में क्या कर सकते हैं, 2 घंटे का क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं। क्या होता है सुबह में ना, बोला जाता है कि सुबह में आप किसी चीज़ को रिवाइज करते हो या फिर याद करते हो तो जल्दी याद होता है। तो जो जल्दी उठ जाता है, 4 बजे के आसपास उठ जाता है, तो वो 2 घंटे अपना रिवीजन या फिर कोई चीज़ों को याद कर सकते हो। जैसे वोकैब्स को याद कर सकते हो, कोई फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। 2 घंटे का टाइम आपको दे देना है। अब जो लेट से उठते हैं, आपको ये सुबह का टाइम आपको नहीं मिलेगा, आपको इसी को रात को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये जो सुबह का टाइम है वो आपको रात में यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो सुबह उठता है उसके पास 2 घंटे का एडवांटेज होता है सुबह में, और जो सुबह नहीं उठता उसके लिए क्या होगा, रात का टाइम होगा। अब सबके लिए, यहाँ से सबके लिए कॉमन है, जो सुबह उठता है या फिर लेट उठता है, आपको 8 बजे से या फिर 8 से 9 बजे के बीच आपको तैयार हो जाना है एक अच्छा स्टडी करने के लिए। 5 घंटे का स्टडी आपको करना है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्लास करना है। जैसे कि जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ ना, तो जो सिलेबस कंप्लीट होने का काम होगा आपको इसी 5 घंटे में करना है। जैसे कोचिंग चलता है, मान लो कि आपका 8 बजे से कोचिंग चलता है, 8 से 1 5 घंटे का कोचिंग चलता है, तो आपको मान लेना है कि ये कोचिंग का टाइम है, इसमें मुझे अपना क्लास करना है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस करो, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ट्राई करो कि इसी टाइम में लो। सुबह के 9 बजे से 12-1 बजे तक का जो टाइम होता है उसी में ऑफलाइन क्लासेस भी लेने की कोशिश करो, ठीक है। और इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आपके अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, समझ लो कि मैं क्लास गया हूँ, स्विच ऑफ रखो या फिर मोबाइल को साइलेंट रखो, लेकिन एकदम आपको इसमें फोकस होकर के अपना क्लास करना है। इसमें क्या करना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और बीच में आपको 10 से 15 से 20 मिनट का जो है ब्रेक आपको देना है एक बार, 2 घंटे के बाद फिर से 1-2 घंटे के बाद 4 घंटे से 5 घंटे आपको देना है। 2 ब्रेक आप ले सकते हो 15-15 मिनट का, ठीक है। 1.5 घंटे पढ़ने के बाद फिर से 15 मिनट का, फिर 1.5 घंटे पढ़े, फिर 15 मिनट का, ऐसे करके ब्रेक ले सकते हो 2 छोटा छोटा। और उसके बाद आपको लगातार इसमें 5 घंटे पढ़ने।
और इसमें क्या करना है आपको, मेन सिलेबस कंप्लीट करना है, जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना धीरे धीरे करके, और नोट्स कॉपी बनाना। और इस टाइम पे आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी कि 2.5 घंटे देना आपको, एक सब्जेक्ट को 2.5 आवर्स और दूसरे सब्जेक्ट को भी 2.5 आवर्स का टाइम देना है। 2 ही सब्जेक्ट चूज करना है क्लास लेने के लिए, और प्रॉपर नोट्स कॉपी अपना धीरे धीरे करके बनाते जाना है। याद रखना, नोट्स कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको सोच रहे होंगे कि कोई ज़रूरी नहीं नोट्स कॉपी, लेकिन बहुत ज़रूरी है। टाइम वेस्ट लग रहा होगा बहुत लोगों को, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बेकार में, 1 साल और ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। इसलिए क्या करो कि नोट्स कॉपी प्रॉपर, जो भी चीज़ पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, नोट्स कॉपी बनाते चलो, ठीक है। तो ये जो 8 या 9 बजे से मैं मान लिया है कि कोई लोग थोड़ा लेट हो गया तो 9 से 2 तक जा सकता है, कोई अगर जल्दी थोड़ा सा स्टार्ट कर तो 8 से 1 पढ़ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद का जो टाइम है, लंच का टाइम हो जाएगा, 1 घंटा आप लंच के लिए दे सकते हो, थोड़ा मोड़ा ब्रेक ले लिए। और जो 2 से 5 का टाइम है ना, वो आप आराम से अपना जो मन करे ना वो करो। आपको अपना मतलब अपने आप को रिचार्ज करना। आप जब 5 घंटे पढ़ते हो तो आपका माइंड ड्रेन हो जाता है, आप थोड़ा थक जाते हो, मेंटली थक जाते हो, फिजिकली नहीं मेंटली थक जाते हो, तब इसमें आपको रिचार्ज करना है। इसके लिए क्या कर सकते हो, जो आपका मन है वो करो, लंच करो आराम से, कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लो, थोड़ा सा 2-4 पेजेस पढ़ लो मोटिवेशनल बुक्स का, मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, और शॉर्ट नैप ले लो इसी टाइम में। 1-2 घंटे का जो नैप होता है ना, जा करके ले लो टाइमर लगा करके। ये नहीं कि 2 बजे से सोए तो 8-9 बजे उठ रहे हैं, नहीं, 1 से 2 घंटे का नैप होना चाहिए टाइमर के साथ। आपके मन में चलना चाहिए, सोने से पहले एकदम एक बार सोच लेना है कि हाँ मुझे 5 बजे उठ जाना, 5 से पहले 4:30 बजे उठ जाना, और 5 बजे फिर से मुझे लाइब्रेरी चले जाना, या फिर जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ पढ़ता हूँ। अगर मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए या फिर रूम पे पढ़ना चाहिए, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि लाइब्रेरी में पढ़ने का आदत बनाओ। वहाँ पे एक पढ़ने का इन्वायरमेंट होता है, आपको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है ना उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करते हो। लाइब्रेरी में सभी लोग पढ़ते रहते हैं तो आपको भी पढ़ने का मन करता है, तो मैं बोलूँगा कि आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस टाइम पे मेरा तो वही था कि मैं भाई 2 से 5 के बीच में 2-3 घंटे सोता था आराम से के, उसके बाद रिफ्रेश होकर के फिर 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता था। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा, सोते समय आप थोड़ा सा देख सकते हो, पेज 1-2 बुक रखो, 1-2 पेजेस पढ़ लिए, मोटिवेशनल वीडियो देखते देखते सो जाओ, ठीक है। तो आपका ये क्या है, रिचार्ज वाला टाइम है। अब जब 5 बजे उठोगे तो आप रिचार्ज हो जाओगे, आपको फिर से फ्रेश लगने लगेगा, फील होगा। तो उसके बाद 5 से 6 जो 1 घंटे का टाइम है ना, सबसे पहले क्या काम करो कि जो आपने यहाँ पे क्लास किया है, 2 क्लास किया है, उसको तेज़ी से बस रिवाइज कर लो, क्विक रिवीजन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ घंटे के बाद ही उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत जल्दी से भूलते हैं। पहली बार जब भूलते हैं ना, हम बहुत तेज़ी से भूलते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको बस कॉपी को देख लेना, अपने कॉपी को, पेज को पलट कर देख लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे किए थे तेज़ी से। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे किया था, ये क्वेश्चन ऐसे किया था, सर ने ऐसे बताया था, ऐसे बताया था, ऐसे बताया। कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट है तो उसको वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लेकिन 1 घंटा मैं बोलूँगा कि बस एक क्विक रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। जो ये 8 बजे से 1 बजे तक का जो क्लास हुआ है ना, उसी का जो भी क्लासेस हुआ उसको रिवीजन कर लो, आधे घंटे करके। 2 सब्जेक्ट अगर पढ़ते हो तो आधे घंटे करके आपको रिवीजन कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको करना ही करना है। और मैं वही सब चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मैंने जैसे फॉलो किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ऐसा नहीं कि मैं अपने मन गढ़न कुछ भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ 6 से 9। उसके बाद अब जो टाइम आता है, ये 6 से 9 का टाइम आता है। 1 घंटा आपने रिवीजन किया, अब 6 से 9 खाने से पहले, डिनर से पहले आपको 6 से 9 3 घंटे अपना टाइम निकालना है। और 3 घंटे में इसमें आपको वीक सब्जेक्ट पे काम करना है। मेरा वीक सब्जेक्ट था इंग्लिश, मैं उसमें इंग्लिश पे काम करता था 3 घंटे लगातार, हर दिन इसी टाइम पे 6 से 9, ठीक है। हर दिन नींद आती थी, जो भी आता था, लेकिन इसी टाइम पे मैं इंग्लिश पढ़ता था। तो आपका जो सब्जेक्ट है वीक, आप उस पर काम कर सकते हो। 3 घंटे देना है। अगर आप रीडिंग इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, 1 घंटे रीडिंग देना है। मैंने जैसे कि वीडियो में बताया था, जब स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, कि इंग्लिश कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आपको रीडिंग पे ध्यान देना है, वर्ड मीनिंग आप याद करना है प्रीवियस ईयर्स, आपको ग्रामर पढ़ना है। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, माने आपने 10 से 1 के बीच, जो 8 से 1 के बीच है, इंग्लिश पढ़ा, तो आप यहाँ पे इंग्लिश का रिवीजन भी कर सकते हो। अपना जो भी क्लास में होगा उसी को देख लो, उसी का फॉर्मूला रिवाइज कर लो, उसी का क्वेश्चंस देख लो, तो ठीक है। आप क्लास में अगर इंग्लिश पढ़ते हो तो उसी का चीज़ें यहाँ पे भी पढ़ सकते हो आप। और बाकी ये रीडिंग,
एनसीईआरटी बुक से या फिर नॉवेल से या फिर न्यूज़पेपर से आप पढ़ सकते हो। और वर्ड मीनिंग आपको प्रीवियस ईयर कोई भी बुक ले सकते हो, नीतू मैडम की बुक, ब्लैक बुक है, और भी बहुत सारी बुक आती है। एक बुक उठा लो चुपचाप जिसमें कि अच्छा खासा वोकैब्स हो और उसी को करते रहो, और बाकी कोई बुक मत देखो उसके बाद। एक बुक सफिशिएंट है। अगर किसी का मैथ्स वीक है तो मैथ्स क्या कर सकता है, मान लो इंग्लिश तुम्हारा अच्छा है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप इंग्लिश का टाइम को घटा करके 1 घंटे कर सकते हो और उसके बाद मैथ्स में अपना टाइम दे सकते हो कि मैथ्स में टाइम देना। तो मैथ्स में इंप्रूव करने का क्या तरीका है, मैथ्स में इंप्रूव करने का एक ही तरीका कि बार बार पढ़ो क्वेश्चंस को, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना उसको बार बार करो। मान लो जो भी क्लास होता है उसी को फिर से देखो, उसको टाइम दो, हर एक क्वेश्चन को टाइम दो, समझो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। 2-3 बार उसको रिवीजन करो, 2-3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब जाकर के आपको चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आएगी, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना तो एक बार पढ़ लो और फिर किसी को पढ़ाओ। अगर कोई आसपास में लड़का है वीक तो उसको पढ़ाओ, या फिर क्या करो, कोई लड़का नहीं है तो अपने आप को ही इमेजिन करो कि मैं अपने आप को सामने बैठा लिया हूँ और उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा। और खुद से क्वेश्चन भी पूछो, लड़के को ही अपने आप को मान के क्वेश्चन पूछो कि अच्छा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। ऐसे में ना आपका बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होगा। प्लस मैथ्स इंप्रूव करने का एक तरीका है प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ो, चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना शुरू करो। जैसे अगर परसेंटेज पढ़ते हो, अगर आप दुकानदार वाला कोई क्वेश्चन है तो खुद सोचो कि मैं दुकानदार हूँ और मेरे से कोई कुछ खरीदने आया, मैं इतना प्राइस रखा हूँ, ये रखूँ तो मैं कितना में बेचूंगा अगर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए तो। एवरेज का कोई क्वेश्चन है, अगर एक क्रिकेटर इतना रन मारता है, उसने नेक्स्ट में अगर 0 पे आउट हो गया तो समझो खुद मैं मारने गया, अगर दूसरे में आउट हो गया तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा। खुद को कनेक्ट करो, सारे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो तो जल्दी मैथ समझ में आएगा, ठीक है। जैसे दूध वाला होता है, दूध पानी मिला दिया, किसी मिल्कमैन ने दूध में इतना पानी मिला दिया, खुद सोचो कि दूध में ऐसे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी और जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, आगे डिनर के बाद का हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उससे पहले एक क्वेश्चन लोगों के मन में होता है कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। देखो ये कितना घंटा पढ़ना चाहिए ये किसी के लिए फिक्स नहीं है। अगर मैं बोल दूंगा कि इतना घंटा पढ़ना चाहिए तो कोई भी उतना घंटा नहीं पढ़ सकता। आपको टारगेट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। हर दिन आपको एक छोटा टारगेट बनाना है और टारगेट जितना है, अगर अच्छा सॉरी ये कितने घंटे वाले में नहीं है, ये एक सब्जेक्ट, एक दिन में कितना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। हाँ, हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि एक दिन में अगर अच्छे से नई पढ़ना, नया नया चीज़ पढ़ना है, आपको नई चीज़ सीखना है तो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो। जब आप रिवीजन करोगे, जब आपका क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है, तब आप 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन होगा और कम कम चीज़ें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप थोड़ा अच्छा टाइम देना चाहते हो तो 2 सब्जेक्ट लो। एक दिन मैथ ले लिए, रीजनिंग इंग्लिश ले लिए, तो किसी दिन रीजनिंग और मैथ ले लिए, किसी दिन जीके और मैथ। ऐसे करके अपने आप को खुद से बनाना है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो खुद से हर दिन डिसाइड कर लेना है कि आज मैं कौन सा 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, क्या क्या ख़त्म हुआ है, थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा और 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो। और अगर फिर भी आपको मन करे कि नहीं तीसरा चौथा सब्जेक्ट भी पढ़ें, तो आपको बस क्या करना ना, जो चीज़ें पढ़ चुके हो ना उसी को बस रिवाइज कर लेना, कॉपी को देख लेना एक बार थोड़ा सा कि भाई मैं भूल रहा हूँ। तो बस क्या करो, आधे घंटे 1 घंटे टाइम दे दो, आधे घंटे ये दोनों में, और रिवाइज कर लो। आप नई चीज़ मत पढ़ो, इसमें नई चीज़ पढ़ना तो 2 ही सब्जेक्ट में नई चीज़ें पढ़ो और उसी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई चारों सब्जेक्ट को एक साथ कर रहे हो तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट लो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तब आप 4 सब्जेक्ट एक साथ ले सकते हो, 2-2 घंटे करके, और रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे रिवीजन करना होगा आपको, तो आप कर सकते हो। थोड़ा कम कम टाइम भी दोगे तो चल जाएगा काम, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं उसके बाद का टाइमिंग जो है हमारा डिनर का टाइम। 9 से 10 एक टाइम रखो, फिर से रिचार्ज करने का टाइम आ गया, क्योंकि 4 घंटे आपने फिर से पढ़ा। 5 से लेकर के 9 तक आपको डिनर करना है अपना। डिनर के टाइम पे थोड़ा मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, सुन सकते हो मोटिवेशनल सॉन्ग, थोड़ा वॉक कर लो आसपास में अगर वॉक करने का है तो। अगर घर से दूर रहते हो तो घर वाले से बात कर सकते हो, उनसे बात करो जो थोड़ा मोटिवेट करे आपको। मोटिवेशनल मतलब चार्ज होना अपने आप को, पॉजिटिव बातें आपको बोलो कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई कैन डू इट, ये सब बोलोगे तो थोड़ा रिचार्ज होगे, ठीक है। तो आपको इसमें रिचार्ज करना अपने आप को, और उसके बाद फिर से एक छोटा सा और
मेहनत करना है छोटा सा, ठीक है। अब ये उनके लिए है 3 घंटे का टाइम। अब जो सुबह जल्दी उठते हैं जैसे 4 बजे, उनको तो 11 बजे सोना होगा, तो उनके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम बचा है, 10 से 11, ठीक है। तो जिनके जो सुबह उठते हैं आपको 10 से 11 कर लेना, और जो थोड़ा लेट उठते हैं उनके लिए 11 से 2 घंटे और एक्स्ट्रा आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि जो सुबह उठते हैं वो सुबह 2 घंटा दे देंगे, लेकिन आप सुबह नहीं उठते तो आपको अभी के टाइम पे 2 घंटे देना होगा। तो 10 से 11 आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे ना कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है, उस पर आपको ध्यान देना। जैसे कि कैलकुलेशन, आपको मैथ्स का कैलकुलेशन हर दिन आधे घंटे, आपको 30 मिनट 20 मिनट कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। टेबल याद करना, 20-25 तक रोज़ टेबल याद करो। स्क्वायर, क्यूब, रूट, ये सब चीज़ें जो होती है, फार्मूलाज कुछ होते हैं, इस टाइम पे आप छोटी छोटी चीज़ें करो जो आपका स्पीड को बढ़ाए। अगर जीके का कुछ क्वेश्चन करना है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन कर लिए, तो इस टाइम पे आप कर सकते हो। तो इस टाइम पे उन सब चीज़ों को करना है जो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स को इम्प्रूव करने में आपका हेल्प करेगा। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब, ठीक है। खाने के बाद थोड़ा सा तुरंत पढ़ने का मन नहीं करता तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, टेबल देख लिया, कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद फिर से अपना मन बनाओ, और जो सुबह उठते हैं वो तो यहाँ से 11 बजे के बाद आप सो सकते हो, क्योंकि आपको 4 बजे उठना पड़ता है। आपको जो नींद लेनी होती है कम से कम 6 से 8 घंटे का टाइम नींद लेना होता है, ठीक है। 6 से 8 घंटे का, 6 मिनिमम और 8 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप सो जाओ, उसके बाद 4 बजे उठना है। अब मैं सोने के टाइम पे भी कुछ चीज़ें करनी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सुन लेना। अब जो 11 से 1 है, 2 घंटे का टाइम देना, इसमें आपको क्या करना है, जो सुबह उठते हो 4 बजे से 6 बजे तक क्या करना आपको मैं बता दूँगा। इस टाइम पे क्या करना है, क्लास नोट्स आप जो भी पढ़े हो ना, जो आज पढ़ाई हुआ ना, उसका रिवीजन करो फिर से, ठीक है। फिर से रिवीजन करो, अच्छे से इस बार समझो। उस टाइम पे तो 1 घंटे टाइम दिए थे, बस कॉपी को पलट लिए थे, तो लेकिन आप समझे नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास को जब एक बार समझो तो दोबारा फिर से समझो एक एक क्वेश्चंस को। तो ये 2 घंटे में आप कर सकते हो, इसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा। क्लास नोट जो भी बनाए हो उसको फिर से रिवाइज करो, एक एक क्वेश्चन करके देखो। और अगर आप समझ गए हो तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, सीट लगा सकते हो, उसी जो चैप्टर पढ़े हो उसी के बेस्ट जो भी क्वेश्चंस है वो कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये करना है आपको यहाँ पे 11 से 1 आपको क्या करना है, जो भी आपका क्लास हुआ उस दिन उसका रिवीजन करना है, उसको अच्छे से समझना है और उस पर क्वेश्चंस लगाने हैं। ये मैं बोल रहा हूँ जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, सिलेबस आप कर रहे हो तब, ठीक है। तो अगर आप सुबह उठते हो तो ये 4 से 6 का टाइम में आप कर सकते हो। जो 4 से 7 का टाइम होता है ना, 5 से 7 का टाइम आप वहाँ कर सकते हो, ठीक है, 2 घंटे सुबह में। अब एक क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैंने अभी बताया कि आपको घंटे के हिसाब से नहीं चलना है। देखो, जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना होता है ना, कि अपना 100% दे देना होता है। अगर घंटे के हिसाब से बोलोगे कि फिर भी कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो देखो 8 से 10 घंटे लगभग ऑन एन एवरेज आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट को 10 से 12 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप शार्प हो तो 6 से 8 घंटे में भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एवरेज हो, एवरेज परसेंटेज आता है 60-70 ऐसे ही परसेंटेज आया है, तो आपको मतलब कि 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और मेंटली, फिजिकली तो 10 से 12, लेकिन मेंटली आपका दिमाग में हमेशा 24 घंटे चलना चाहिए कि मुझे CGL इस बार निकालना है, मुझे इतना रैंक लाना है, मुझे ये पोस्ट लेनी है, तभी आप निकाल पाओ। क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना कि आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा। और 100% तभी होता है जब आपके दिमाग में वो बैठ जाता है, गोल छप जाता है कि मुझे ये करना है, और वो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। अच्छा, मुझे और कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, अच्छा मुझे मैथ्स में ये चीज़ छूट गया है, अच्छा वो वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा था। अब सोओगे तो सपना भी आपका ना मैथ्स से रिलेटेड आएगा, इंग्लिश से रिलेटेड आएगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका 11 से 1, और उसके बाद कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब सोने के टाइम पे आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोने के समय आपको क्या करना। सोने के समय ना आजकल ना बहुत गंदी आदत लगी है कि सोने के समय हमारा फ़ोन पे हाथ चला जाता है, हम रील्स देखने लगता है और 1-2 घंटा चला जाता है। हम सोचते हैं कि इतने बजे उठ जाएंगे, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मिल गया, रील्स देखते देखते 1 घंटा चला जाता है और हमारा टाइम गड़बड़ा जाता है। तो आपको फ़ोन दूर रखना है, ठीक है, नो फ़ोन उस टाइम पे।
और उसके बाद आपको क्या करना है, सोने के समय आपको विजुलाइज करके सोना है कि आप अपना ड्रीम जॉब अचीव कर लिए। आइज क्लोज करो, विजुलाइज करो कि मेरा PDF लिस्ट में नाम आ गया है, मेरे नाम के सामने जो मेरा फेवरेट पोस्ट है वो दिख रहा है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरे को सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मेरे सबको बधाई दे रहे हैं। मतलब विजुलाइज करो कि जो तुम लाइफ जीना चाहते हो, थोड़ी देर विजुलाइज करो और वैसे करके सो जाओ, ठीक है। और एक चीज़ और करना होता है कि अगले दिन का आपको टास्क डिसाइड कर लेना होता है। 5 से 7 मिनट आपको टाइम लगेगा, लेकिन डिसाइड करना है कि कल कौन सा 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कल मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये ना एक पेज लेकर के तुरंत 4-5 टास्क आपको लिख लेने हैं और डिसाइड करके रख देना है कि कल मुझे क्या करना है। वैसे आपको फिर सोचना ना पड़ेगा कल की मुझे क्या करना है, आराम से आज ही डिसाइड हो गया तो कल आराम से आप वो सब चीज़ों को कर सकते हो। तो अगले दिन का काम आपको डिसाइड कर लेना है। देखो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ना, तो हर दिन मतलब लगभग ऑलमोस्ट ऐसा हर दिन होता था कि मुझे मतलब रोना आ जाता था, मतलब जो सोने जाता था ना, और जब मैं विजुलाइज करता था ना अपने सक्सेस को, तो रोना आ जाता था। कब मेरा ये पूरा होगा सपना, कब मेरा सिलेक्शन होगा, कब मैं अपने घर वालों को वो सुनाऊंगा फ़ोन पे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, कब मैं घर वालों को अपनी फर्स्ट सैलरी से गिफ्ट दूंगा। तो ये चीज़ें होंगी। अगर आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हो ना, बहुत नीचे वाले बैकग्राउंड से, फाइनेंशियली जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको लगेगा कि कब मेरा लाइफ चेंज होगा, और रोना भी आता है, ठीक है। अब ख़त्म होने वाला है, थोड़ी सी और चीज़ें हैं और बस ये लास्ट सीट है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट कब देना चाहिए और रिवीजन कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाला हूँ जो कि आपके प्रिपरेशन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ चीज़ें जो करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। देखो मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, तो मॉक टेस्ट मैं बोलूँगा प्रिपरेशन के टाइम पे स्टार्टिंग में ना आपको अभी से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। संडे को एक मॉक टेस्ट लगाओ हर दिन। और मैं स्टार्टिंग में बोलूँगा कि PYQ बुक से आप लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो टीसीएस पैटर्न का बुक आता है ना, प्रीवियस ईयर जो आया हुआ है 2021 का 2020 का, वो क्वेश्चन आपको बुक मिल जाएगा, ठीक है। टीसीएस पैटर्न आप वहाँ से लगा सकते हो। एक सेट लो और उसका क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन की टीसीएस पैटर्न की बुक आती है, आपको सारा पेपर मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हो। अब बुक मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन होता है, फिर भी बुक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में आपका 1 घंटा टाइम लिमिटेड होगा। आप 1 घंटा टाइम जैसे ही खत्म होगा आप क्वेश्चन नहीं देख पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में मॉक देने का पर्पस ये है कि कम से कम आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ो, समझो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। हो सकता है कि आपको 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आप देखना, ट्राई करना कि सॉल्व करें, टाइम लगा के सॉल्व करने की कोशिश करना। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बन जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, अच्छा ये सब क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा हूँ फिर भी बन गया। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। तो आपका पर्पस ये होगा कि आपको सारे क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के बारे में जाना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें समझना है मॉक टेस्ट लगा करके। और फिर क्या करना, मॉक टेस्ट लगाने के बाद पूरे वीक ना, 1 वीक तक बीच बीच में कभी कभी देखते रहना। एक दिन रीजनिंग देख लिए कि अच्छा कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने किया था, कभी मैथ देख लिए, बस अटैम्प्ट करना है। और कब मॉक लगा सकते हो, किसी किसी दिन आपको पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन करता है, लगता है आज नहीं पढ़े, ऐसा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने जो बताया है वो हर दिन फॉलो होगा, ऐसा नहीं होगा। किसी दिन स्किप हो जाए, किसी दिन कम पढ़ने का मन करेगा, तो आपको क्या करना है ना, उस दिन मॉक लगा सकते हो कि चलो मॉक लगा लेते हैं, देखते हैं 100 क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। और जब कुछ बुक से लगा लोगे, अब जब 20-30 मॉक लगा लोगे यहाँ से, तब आप फिर ऑनलाइन में जा सकते हो और उसके लिए आप टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। पहले स्टार्टिंग में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना मॉक, वो करने, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी को मॉक के रूप में करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक से उसके बाद आप करने लगना ऑनलाइन। और अगर आपको टेक्स्ट बुक का जो बाई करना है, इसके लिए टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, तो आप टॉपर कोड यूज़ करना, ठीक है। टॉपर कोड यूज़ करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। टॉपर अगर आपको बनना है तो टॉपर कोड यूज़ करना, ओके। अब उसके बाद आता है रिवीजन का, कि हम रिवीजन कब करें, कौन से टाइम पे हम रिवीजन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन भी। सब कुछ कर लिए, आगे बढ़ते गए, बट रिवीजन नहीं किए ना तो आपको कोई फ़ायदा नहीं। रिवीजन इज़ की टू सक्सेस, मैं मानूंगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC मतलब रिवीजन, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और रिवीजन से ही आपका चीज़ें क्लियर होगी। आपको ना सैटरडे संडे को मैक्सिमम टाइम देना है। एक तो मैंने बता दिया कि आपको रिवीजन जो करना है
उसी दिन करना है और उसी दिन 1 घंटे के लिए करना है, शाम को 5 से 6। और दूसरा है कि जब 11 से 1 का टाइम या फिर मॉर्निंग का टाइम पे रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है कि सैटरडे संडे को आपको फिर से जो पूरा वीक पढ़े है ना उसको पूरा आपको रिवीजन देना। जो आधा टाइम होता है लगभग 6 घंटे के आसपास सैटरडे को भी और 6 घंटे को संडे को आपको रिवीजन में लगाना है। जितने भी चीज़ पूरे वीक पढ़े उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें क्लास में हुई उसको रिवाइज करना है। आगे बढ़ने से पहले जो पढ़ लिए उसे अच्छे से करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप हल्का फुल्का ऊपर ऊपर पढ़ के आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप जो भी पढ़ो बहुत बार पढ़ो, बहुत बार रिवाइज करो, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी और धीरे धीरे करके आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए होंगे मॉक टेस्ट कब लगाना है, आपको संडे को लगाना है। और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा नंबर ऑफ मॉक्स को बढ़ाते रहना। पहले वीक में 1, फिर जब 30-40% आपका सिलेबस हो जाए तो वीक में 2 लगाने लगना, फिर वीक में 3, क्योंकि मॉक से ही आपका ना सिलेक्शन होगा, मॉक से ही आपकी कमियां पता चलेगी। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका अच्छे से एनालिसिस। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि मैं आपको बताऊंगा जो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान रखना है। पहला तो ये भाई रील्स एंड शॉर्ट्स देखना बंद कर दो। ये जो छोटा छोटा वीडियो है ना, डोपामिन वाला वीडियो, इंस्टेंट तुम्हें हैप्पीनेस देता है ना, ये देखना बंद कर दो। आपके पेशेंस लेवल को बहुत कम कर रहा है, बहुत कम। और एसएससी सीजीएल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, आपको धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन ये सब चीज़ें आपका पेशेंस को कम कर देना है। इसलिए आप लॉन्ग वीडियो देखते हो ना तो आपको मन नहीं करता, आपको लगता है रील से देख लें फिर से, क्योंकि बार बार अलग अलग चीज़ें देखने को मिलता है तुरंत तुरंत। लेकिन जब तैयारी करते हो तो एक ही चीज़ पढ़ते रहते हो, आपको नींद आता है, बोरिंग लगता है। इसलिए रील से देखना बंद कर दो प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है अगर आपको एसएससी में सिलेक्शन लेना तो। उसके बाद मैं ये बोलूँगा ना कि स्टार्टिंग में आपको अपना पेशेंस रखना पड़ेगा। 2-3 महीने तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आप प्रिपेयर करोगे ना तो कोई रिजल्ट नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रख करके, पेशेंस रख करके आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, अपना नोट्स कॉपी बनाते रहना पड़ेगा, चीज़ों को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा कंपाउंड इफेक्ट के रूप में होगा, ठीक है। धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पहला दूसरा महीने तक आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। ये मान लो इम्प्रूवमेंट है और ये इधर मंथ है तो आपको 1 महीने में तो कुछ नहीं पता चलेगा, 2 महीने में भी कुछ नहीं, तीसरे महीने में हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट, चौथे महीने से थोड़ा स्लाइटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा और 5वें-6ठे महीने में आपको जा करके इम्प्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन आप कंसिस्टेंट रहोगे तब, ये नहीं कि 1 दिन पढ़े और 4 दिन नहीं पढ़े, फिर 2 दिन पढ़े फिर 4 दिन नहीं पढ़े, ठीक है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन पढ़ना है। हो सकता है कि किसी दिन कम पढ़ने का मन करे, किसी दिन नहीं पढ़ने का मन करे तो उस दिन कम पढ़ लो, रिवाइज कर लो, 2-4 ही घंटा पढ़ लो, लेकिन आपको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है अपने गोल्स के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ करो तो अच्छे से करो, कम से कम 20-30 बार रिवीजन आपको मांगता है, ठीक है। आपका जो नोट्स कॉपी है ना वो कम से कम इतनी बार रिवीजन मांगता है। ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। पहली दूसरी तीसरी बार आपको रिवीजन करने में टाइम लगता है, उसके बाद तो बस आप पेज पलटोगे आपका रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ स्टार क्वेश्चंस होंगे, वही आपको रिवीजन करना होता है, बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सब चीज़ें करनी है। और याद रखना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो स्लो और स्टडी चलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है कछुए की चाल में, लेकिन सब चीज़ अच्छे से बढ़ते रहता है, वही जीतता है। और ये नहीं कि वो तो 10 दिन बहुत तेज़ी से पूरा मेहनत से पढ़े फिर उसके बाद फिर से पढ़ना छोड़ दिए, नहीं। धैर्य रखना पड़ेगा कि मुझे 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा। जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मुझे धैर्य रखना और आगे बढ़ते रहना और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करते रहना। मान लो आपका ये टारगेट ये है, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करके आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताने वाला हूं कि मैं 6 महीने का चैलेंज बनाने वाला हूं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। 6 महीने का चैलेंज होगा, हर दिन का चैलेंज। आपको वो चैलेंज पता चलेगा क्या है, आपको हर दिन का टास्क दिया जाएगा, मतलब आपको खुद से टास्क डिसाइड करना है, आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है, कि मैंने आज ये कंप्लीट किया हर दिन, ठीक है। और जो 100 डेज कंप्लीट कर लेगा, 100 डेज जो भी कंप्लीट कर लेगा उसे मैं पर्सनली गाइड करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये एक्सेप्ट करना है 6 महीने का चैलेंज जिसमें आपको हर दिन पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, तो आप टेलीग्राम चैनल जिसका नाम 1000 अचीवर्स है वो आप ज्वाइन कर लो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, या फिर टेलीग्राम पर सर्च करोगे 1000 अचीवर्स तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 महीने का चैलेंज रखो अपने आप को, 6 महीने में अपने आप को बहुत चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक बार भी नहीं आपको बोला कि आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर नहीं किए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है।
क्योंकि काफ़ी मैं मेहनत करता हूँ। अभी लगभग 1 बजने वाले हैं रात को और वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, मुझे भी मोटिवेट करो, मैं आपको भी हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा। और आपका जो ये जर्नी है ना, उसमें मैं हमेशा आपका साथ दूँगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, मेहनत करो और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बाय बाय।